नमस्कार, मैं नरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने चैनल पर। देखिए, जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट लॉस का टॉपिक चल रहा है, तो उसी के अंतर्गत ये आज का 5वां वीडियो लेकर मैं आया हूं आपके सामने। तो देखेंगे किस प्रकार से है, और कल वाला जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं सबसे पहले कि वो क्या था। देखेंगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। देखेंगे कि एक टीवी का मूल्य 400 रुपये है, इसे 10% के बट्टे के साथ बेचा जाता है और स्टॉक खत्म करने की वजह से एक अतिरिक्त बट्टा भी दिया जाता है, जिसके कारण इसकी कीमत 342 रुपये हो जाती है। तो दूसरा बट्टा कितने प्रतिशत का है, ये हमसे पूछा है। देखेंगे, बात समझते हैं क्या है। देखिए, 400 रुपये उसका अंकित मूल्य है, ठीक है, और 10% उस पर बट्टा दिया जा रहा है। 10% बट्टे का मतलब ये हो गया कि 40 हो गया। 10% का मतलब 40 की छूट देने के बाद उसको कितने रुपए में बेचा जा रहा है भाई? 360 रुपये का। 10% छूट देने के बाद उसको 360 में बेचा जाना था, लेकिन स्टॉक ख़त्म करना है उसको, तो वो एक और बट्टा दे रहा है, और एक और बट्टा देने के बाद उसको 342 रुपये में वो बेच रहा है। तो हमसे इसने पूछा है कि जो दूसरा बट्टा दिया जा रहा है वो कितने प्रतिशत का है। अब बात समझते हैं। देखिए, 360 से 342 यानी कितने रुपए का बट्टा हो गया? 18 रुपये का। कितने का? 18 रुपये का। यदि देखिए 360 का 10% 36 होता है। यदि 36 रुपये का बट्टा दिया गया रहता तो 10% की छूट मिल जाती, लेकिन 36 का छूट ना दे करके वो 18 रुपये की छूट दे रहा है, यानी आधी। तो 10 का आधा 5%। सिंपल, 5% की छूट दे दी। इसका आंसर 5% ही आ गया। ठीक है, ऐसे सवालों को आप मौखिक कर सकते हैं। ठीक है, 400 से 10% घटाएंगे, 360 बचा। 360 से और 342 तक 18 का छूट मिली। 18 की छूट मिलने का मतलब ये हो गया, यदि 36 रहता तो 10% रहता, और मिल रहा है ये 18, तो 18 का कितना हो जाएगा? 5%। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। वो ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं वो क्या है। ये कह रहा है कि क्रय मूल्य पर यदि गणना करें तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। मान लो क्रय मूल्य है 100 रुपया, और इसको जो लाभ हो रहा है वो 20% का हो रहा है, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120 रुपया। बात समझ में आ रही है? यदि ये विक्रय मूल्य पर गणना करेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ऐसा इसने हमसे पूछा है। देखिए, ये विक्रय मूल्य इसका 120 रुपया है, तो लाभ तो 20 रुपये का ही हो रहा है, तो 20 को रख लेंगे ऊपर और 120 रखेंगे नीचे, और गुणा 100%। ठीक है, बस इसको जब हम सिंपल कर रहे होंगे तो क्या होगा? 20 से इसको काटेंगे 6 बार, और 20 से इसको काटेंगे 6 बार, और 100 में जब 6 का भाग देते हैं तो ये आ जाता है 16 सही 2/3%, या 16.66%। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक और देखते हैं। यदि कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं मैं। यदि ये कहने लग जाए कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर गणना करें तो उसका लाभ 25% है, तो उसके विक्रय मूल्य पर गणना करने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो, उसका क्रय मूल्य है 100 रुपया, उसको 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि उसको 125 रुपये में बेचा जा रहा है। अब उसने ये कहा है कि हमें लाभ परसेंट की जो गणना करनी है क्रय मूल्य पर नहीं करनी, बल्कि विक्रय मूल्य पर करनी है। तो विक्रय मूल्य हमारा 125 रुपया है, लेकिन लाभ तो 25 का ही है, तो 25 रखेंगे ऊपर और 125 नीचे, और परसेंट के लिए कर देंगे गुणा 100%। बात समझ में आ रही है? तो 25 से इसको काटेंगे 5 बार, और 5 से जब इसको काटने लग रहे होंगे हम 100 को, तो ये कट जाएगा 20 बार, तो आ जाएगा 20%। बात समझ में आ रही है? देखो, यहाँ से यदि हम इधर जा रहे हैं तो 25% हो रहा है, और इधर से जब हम वापस आ रहे हैं तो कितना हो रहा है भाई? 20%। बात समझ में आ रही है? अब देखो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको कुछ इस तरीके की बात बताना चाहता हूँ कि जिससे आप ऐसे सवालों को मौखिक ही कर पा रहे होंगे। ठीक है,
देखिए मान लो यदि हम क्रय मूल्य से गणना करेंगे तो हमें इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्रय मूल्य और इधर लिख दिया मैंने विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य से गणना करेंगे तो हमें इधर जाना पड़ेगा, और विक्रय मूल्य से जब हम गणना कर रहे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये कह रहा है कि 20%, तो 20% के लिए ये होता है, और 20% का मतलब कुछ 1/5 भी होता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1/5 हो गया। तो ये 1/5 है, ये क्या है, ये बढ़ने वाली वैल्यू है। क्या है, बढ़ने वाली वैल्यू। देखिए हमेशा जब हम लाभ पता करेंगे तो क्रय मूल्य पर पता करते हैं। वो क्रय मूल्य पर इसलिए पता करते हैं क्योंकि हमें जो लाभ दिखाई देता है क्रय मूल्य पर ज़्यादा दिखाई देता है। यदि हम विक्रय मूल्य पर पता करने लग जाएं तो लाभ कम दिखाई देता है। देखिए कोई भी चीज़ हो, लाभ एक अच्छी बात होती है, तो हम अच्छी चीज़ों को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, तो हम इसलिए क्रय मूल्य पर पता करते हैं। बात समझ में आ रही है। और विक्रय मूल्य पर यदि हम पता करने लग जाएंगे या दिखाने लग जाएंगे सामने वाले को, तो वो कम दिखाई देगा। जैसे देखो 1/5 है, अभी मैंने बता दिया है। 1/5 क्या है, ये बढ़ने वाली वैल्यू है, जिसको हम x/y कह दे रहे हैं, ठीक है। और घटने वाली जो वैल्यू रहती है वो x/x प्लस का y होती है। अब देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1, और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 1 है और ये है x प्लस वाई। भाई x प्लस वाई यानी 1 और 5 6 हो जाएगा। तो ये क्या आ गई, घटने वाली वैल्यू आ गई या कम वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या आ गई, कम वाली वैल्यू। तो 1/6 का मतलब क्या होता है, 16.66। भाई यही तो हमसे पूछा गया था, 16.66। इसी प्रकार 25% के लिए हम क्या कर रहे थे, 25% का मतलब होता है 1/4, और ये होती है बढ़ने वाली वैल्यू, और हमें इसके सापेक्ष घटने वाली वैल्यू चाहिए, तो इसको हम कर सकते हैं 1/5, क्योंकि x प्लस वाई हो जाएगा नीचे, तो 1/5 ये हो गई घटने वाली वैल्यू, और 1/5 का मतलब होता है 20%। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार के सवालों को आप मौखिक ही कर पाएंगे। देखिए ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है हानि के लिए। हानि के लिए भी मैं बता रहा हूँ आपको। हानि के लिए क्या होता है, देखिए जब भी हम क्रय मूल्य से हानि पता करते हैं तो हानि हमें कम दिखाई देती है। क्या देती है, कम दिखाई देती है। और जब हम विक्रय मूल्य पर पता करने लग जाते हैं तो हानि ज़्यादा दिखने लगती है। देखिए हानि एक खराब चीज़ होती है, तो हम खराब चीज़ों को कम दिखाना चाहते हैं, और कम दिखाने के एवज में हम क्रय मूल्य पर पता करने लग जाते हैं। जब हम इसको विक्रय मूल्य पर पता करने लग जाएंगे तो वो ज़्यादा दिखेगी, और हम कमियों को ज़्यादा तो दिखाते नहीं हैं, कम दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम विक्रय मूल्य पर हानि को पता नहीं करते हैं। देखिए यदि किसी वस्तु पर 20% की हानि हो रही है, तो भाई 20 हानि हो रही है तो ये ज़्यादा वाली वैल्यू है। देखिए ये है 20%। 20% का मतलब ये हो गया 100 रुपये की चीज़ को हम 80 में बेच दे रहे हैं, तो हम 100 से पता करेंगे तो 20% की हानि हो रही है, ठीक है। और हम जब विक्रय मूल्य से पता करेंगे तो ये ज़्यादा दिखने लगेगी, तो इसलिए हम विक्रय मूल्य पर पता नहीं करते हैं। देखिए ज़्यादा कितनी दिखेगी, तो हानि तो 20 की हो रही है, और हम विक्रय मूल्य पर पता करने यदि लग रहे हैं तो 80 आ जाएगा नीचे, और 100%। 20 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से जब 100 को काटते हैं तो 25%। देखो वैसे तो हमें हानि हो रही थी 20% की, लेकिन जब हम विक्रय मूल्य पर पता करने लग रहे हैं तो ये होने लग रही है 25% की। बात समझ में आ रही है। तो हम विक्रय मूल्य पर नहीं दिखाते। अब देखो यहाँ CPR में कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए क्रय मूल्य से पता कर रहे हैं तो ये कम वाली वैल्यू है, विक्रय मूल्य से पता करेंगे तो ज़्यादा वाली वैल्यू आएगी, और ज़्यादा वाली वैल्यू देखिए 1/5 हो गई है। 1/5 ये कम वाली वैल्यू है, और ज़्यादा वाली वैल्यू के लिए क्या होता है, देखो कम वाली वैल्यू x/x प्लस वाई होती है। भाई x/x प्लस वाई, तो ये देखो x/x प्लस वाई। जब x की वैल्यू 1 है और x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। तो इसको कर सकते हैं हम 1/4। ये हो गई बढ़ने वाली वैल्यू या अधिक वाली वैल्यू, तो x/y, ठीक है। और 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। ऐसे सवालों को मौखिक और आप सिंपल कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी पर आधारित अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि आप उनको करेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा, ठीक है, और इससे बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए एक और मैं बताता हूँ। मान लो किसी वस्तु पर 25% की हानि हुई। क्रय मूल्य पर जब हम पता कर रहे हैं तो 25% की हानि हो रही है। जब हम इसको विक्रय मूल्य पर पता करने लग रहे होंगे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है, ऐसा हमसे पूछा है। देखो क्रय मूल्य पर पता कर रहे हैं तो कम वाली वैल्यू है। कम वाली वैल्यू 25% का मतलब 1/4। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो 25% का मतलब 1/4 होता है, और 1/4 ये क्या है, ये कम वाली वैल्यू है, ठीक है, कम वाली वैल्यू।
कम वाली वैल्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई होती है और ज़्यादा वाली वैल्यू एक्स अपॉन वाई होती है। ठीक है, तो एक्स अपॉन वाई के लिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो 4 है, जबकि एक्स का मान 1 है, तो वाई की मान कितना आएगा यहाँ से 3। जब हम ज़्यादा वाली वैल्यू पता कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 1/3, और 1/3 का मतलब होने लगता है 33 सही 1/3%। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर पता करें तो उस पर 25% की हानि होती है। ठीक है, अगर हम विक्रय मूल्य पर पता करें तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, यदि ऐसा हमसे पूछा जाए तो हम इसको 33 से 1/3% कर सकते हैं। कुछ नहीं है, 1/4 1/3 खटाक से आंसर। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अभी समझ में तो आ रहा है तुम सबके? आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। क्या? हाँ बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये कह रहा है कि यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि की प्रतिशतता बताओ। 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो ऐसे सवालों को हम किस तरीके से करते हैं कि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य, देखो मौखिक करना भी मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी कि CP ये 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इसको यदि हम रखें तो CP अपॉन SP यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। CP अपॉन SP का मतलब हो जाएगा, देखो CP हमने इसको इधर ही रखा है, SP को नीचे ले आए हैं, तो सामने क्या है 20, और ये 15 कहाँ चला जाएगा नीचे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ किसी वस्तु का क्रय मूल्य तो 20 था और विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका 15। कितना हो गया 15, तो कितने का लॉस हुआ भाई 5 का। कितने से हुआ भाई, क्रय मूल्य तो 20 दिखा रहा है यहाँ पे, तो 20 गुणा 100%। 5 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से जब हम 100 को काटने लग रहे होंगे तो 25%। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब भी कभी विक्रय मूल्य की बात आएगी, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर उसका क्रय मूल्य जब हो रहा होगा तो जितनी वस्तु हम बेच रहे हैं, जितनी वस्तुएं बेच रहे हैं उसको नीचे ले लेते हैं, और जितने का हमें हानि होती है, देखो हानि भी कितनी, 15 वस्तु खरीदी और 20 हमें देनी पड़ रही है, तो 5 हमें अपनी तरफ से देनी पड़ रही है ना, एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, तो 5 की हानि समझ सकते हैं कितने पर 20 पर, तो 5/20 1/4, 1/4 का मतलब 25%। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो इसको दूसरे तरीके से भी ये कह सकता था। कैसे? देखो वो भी समझते हैं, इसको मैं साफ करता हूं। वो कुछ इस तरीके से कह सकता है कि 20 वस्तुओं को बेचने पर हमें 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, बोर्ड पर जैसा कि दिख रहा है कि 20 वस्तुओं को बेचने पर किसी दुकानदार को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो क्या होता है, देखो मान लो 20 वस्तुओं का हर वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये था, तो 20 का क्रय मूल्य कितना हो गया 20, और 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। इसका मतलब यह है क्रय मूल्य 1 माना है तो 5 रुपये की हानि हो रही है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 20 रुपये पर हमें 5 रुपये की हानि हो रही है। तो हमसे पूछा जाएगा हानि परसेंटेज बताओ, तो हानि परसेंट निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे 5/20। 5/20 का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब 25%। बात समझ में आ रही है? क्या हो गया 25%। देखो इसमें और क्या हो सकता है भाई, और हमसे ये इस तरीके से कह सकते 20 वस्तुओं को बेचने पर हमें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अब देखो अभी मैं प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 मान रहा था, अब मैं इधर क्या कर रहा हूँ प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, क्या मान के चल रहा हूँ, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 मानकर चल रहा हूँ। तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई 20 हो गया, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 हो गया, और ये कह रहा है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि होने का मतलब 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई 5, तो उसको 5 रुपए की हानि हो रही है। देखिए 20 रुपए की जब हम किसी चीज को बेच रहे हैं तो 5 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, इसका मतलब उस वस्तु को कितने में खरीदा गया होगा 25 में। भाई 25 में खरीदी गई चीज को 20 में बेचेंगे तभी तो 5 रुपए का हमें लॉस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपए की चीज पर हमें 5 रुपए की हानि हो रही है, गुणा 100% जब हम कर लेंगे तो 5/25 का मतलब ये हो गया 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%। देखो सिर्फ भाषा का खेल होता है,
ये कह रहा था कि 20 वस्तुएं बेचने पर हमें 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आ रहा है हानि उसकी 25%। जब ये कहने लग रहा है कि 20 वस्तुएं बेचने पर हमें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो यहाँ क्या आ रहा है भाई 20%। बात समझ में आ रही है? तो देखो, जब भी कभी क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि बोलेगा तो आपको क्या करना है, सिंपल, जितनी वस्तुएं हमने बेच दी हैं, ठीक है, उसको रख लेंगे नीचे, और जितने का लाभ या हानि हो रही है उसको रखेंगे ऊपर। देखिए लाभ में भी इस चीज़ को समझता है। लाभ में क्या है, हमसे ये कह दे 20 वस्तुओं को बेचने पर हमें 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रत्येक वस्तु की कीमत या प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो 20 रुपया उसका हो गया क्रय मूल्य यानी कि CP, और हमें जो उसका लाभ हो रहा है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। इसका मतलब भाई 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया, 5 रुपया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 20 वस्तुएं बेचने पर या 20 का सामान बेचने पर, भाई जब 20 का खरीद करना है 20 का ही तो बेच पाएंगे, तो 20 रुपये की किसी चीज़ पर हमें 5 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 5/20 गुणा 100%। 5/20 का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%। बात समझ में आई? ठीक है। जब हमें 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था तब भी 25% आ रहा था लाभ, और हानि हो रही थी तब भी 25% आ रहा है। अब मैं लाभ के रूप में विक्रय मूल्य पर देखता हूँ। जब ये कहने लग जाए कि 20 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, बात समझ में आ रही है? 20 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। क्या बताइए? लाभ परसेंटेज। तो देखेंगे, देखो भाई मैं मान के चल रहा हूं कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 20 वस्तुओं का जो SP हो गया या विक्रय मूल्य हो गया वो हो गया 20 रुपया, ठीक है। और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। तो ये हमसे कह रहा है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब देखेंगे, जब हम 20 वस्तुओं को बेच रहे हैं, अब तो 20 रुपये की बेच रही हैं, 20 रुपये की किसी चीज़ को बेचने पर हमें 5 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमने उसको 15 रुपये में खरीदा है, 15 रुपये में खरीदा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 15 रुपये की खरीदी गई चीज़ पर हमें 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हम सीधा सीधा जब लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो 5/5 कितना आ जाएगा नीचे? 15। भाई 15 की तो खरीदे है, गुणा 100%। 5/15 का मतलब होता है 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। कर लोगे? बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कर लोगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे सवाल बहुत सिंपल और मौखिक करने वाले होते हैं। आइए इसी बात पर आधारित एक अच्छा क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं जो कि एडवांस लेवल का है, ठीक है। देखेंगे, देखिए सवाल जो मैंने लिए हैं आज अच्छे सवाल लिए हैं। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। देखो भाई सवाल किस तरीके से है। सवाल देखेंगे, देखो एक आदमी 216 अंडे 2 रुपये प्रति दर्जन खरीदता है। इनमें से कुछ टूट गए हैं, ठीक है। वह शेष अंडे 2 रुपये 88 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। यदि उसका लाभ उसके निवेश का 20% है तो अंडे की संख्या बताओ जो टूट गई है, ठीक है। टूटे हुए अंडों की संख्या इसने हमसे पूछी है। देखो मैं लिखता हूँ पहले, 216 अंडे उसने खरीदे हैं और किस भाव खरीदे हैं? 2 रुपये प्रति दर्जन। देखिए आपको बोर्ड पर सवाल दिख रहा होगा, 2 रुपये प्रति दर्जन। इसमें से इसने कहा है कि कुछ टूट गए हैं, टूटने के बाद उसने उनको जो बेचा है 2 रुपया 88 पैसे, ठीक है, की दर से बेचा है दर्जन के हिसाब से। तो हमसे ये कह रहा है कि उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% का हुआ है, तो टूटे हुए अंडों की संख्या बताओ। देखो अभी क्या करना है, तुमको वीडियो को रोकना है, वीडियो को रोकने के बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब कर लिया, आप टाइम देखना कि टाइम आपको कितना लगा। अब देखो सिंपल इसको कैसे कर रहे होंगे।
देखिए 2 रुपया से 2 रुपया 88 पैसे पर जब पहुंचते हैं, इसका मतलब कितना भाई इंक्रीजमेंट हो गया 44% का। यदि 50% होता सीधा सीधा 1 बढ़ जाता, 44 दूनी 88 होता है, 44% हो गया। ये तो समझना पड़ेगा तुमको भाई। देखो मैंने सक्सेसिव के बारे में बताया है, बहुत सिंपल है, इसको मौखिक आप कर सकते हैं। मौखिक का मतलब मौखिक ही होता है। देखो ये मैंने मान लो CP है और ये SP है, SP, और ये वो चीज़ है, मान लो हमने अंडा खरीदे थे 216, और ये वो चीज़ है जहाँ टूटने के बाद अंडे बचे हैं। देखो ये हमारे पास जो अंडे हैं वो यही तो है भाई। अब यहाँ से मान लो हमने कितने भी अंडे खरीदे, जब हम कमाई करेंगे या बेचेंगे तो इन्हें ही तो बेच सकते हैं भाई। ये तो टूट गए, इसमें से कुछ टूटने के बाद बचे हमारे इतने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक भाई इन्हीं पर तो हमें लाभ कमाना है। तो ओवरऑल हमें कितना लाभ कमाना है भाई, कितना कमाना है 20% का। तो 20% जब हम लाभ कमाएंगे तो लाभ की जो गणना करेंगे क्रय मूल्य से करेंगे, तो ये 20% हो गया। लेकिन हम यहाँ से कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेच दे रहे हैं, देखो कितना एक्स्ट्रा बेचना है 44%, कितना 44%। अब देखो पहला क्या है, हम यहाँ से यहाँ तक गए और फिर यहाँ से यहाँ तक गए, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना चले गए 44%। 44% के लिए 2 सक्सेसिव परसेंटेज कितने होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आपको सीखना पड़ेगा, सीख लीजिए। देखिए 20 और 20 40 और 20 20 400 बट्टे 100 यानी 44 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी कितना रहा होगा भाई 20%, कितना रहा होगा 20%। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गए तो 20% गए, और यहाँ से यहाँ तक गए तो भी 20% गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंडे टूटे थे उससे यदि हम यहाँ पर जाएँ जो हमने खरीदे थे तो हमें 20% की वृद्धि है। जब हम यहाँ से वापस आएंगे, यहाँ से वापस आएंगे तो भाई ये ज़्यादा वाली वैल्यू है और कम वाली वैल्यू आप समझते हैं 20% के सापेक्ष कम वाली वैल्यू जो होती है वो 16.66% होती है, 16.66%। या देखिए ज़्यादा वाली वैल्यू को इस तरीके से रखते हैं x/y, तो ये 20% का मतलब होता है 1/5, कितना होता है भाई 1/5। और कम वाली वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी x/x + y, तो ये हो जाएगी 1/6, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो कमी हुई है वो 1/6 की कमी हुई है, और 1/6 की कमी का मतलब ये हुआ कि यदि 6 अंडे थे तो 1 अंडा टूट गया, ठीक है। 6 अंडे थे तो 1 अंडा टूट गया, और जब 216 अंडे थे तो 6 कितना गुना होता है भाई 6 का क्यूब होता है ये, तो 1 6 कट जाएगा, बचेगा 6 का स्क्वायर यानी 36। तो कितने अंडे टूट गए 36 अंडे, इसका आंसर है सिंपल। देखिए मौखिक आप इसको इस तरीके से कर सकते थे कि 2 से 2 रुपये 88 पैसे तक 44% हो गया, कुछ टूटे हैं अंडे, लेकिन हमें CP से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 20% का मिल रहा है। तो ऐसे कौन से 2 सक्सेसिव परसेंटेज हैं जिनको यदि हम लगातार परसेंट बनाएं तो 44% हो जाता है। भाई 20 तो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, पिछला कितना हो जाएगा 20 20 और 20 40। 20 का मतलब हो गया हम आगे बढ़ रहे हैं तो 20, पीछे हटेंगे तो 16.66, 16.66 का मतलब 1/6, और 1/6 216 का जब हम पता लगाएंगे तो सिंपल 36 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है तो आपको देखो भाई समझना तो पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कोई ना कोई तो समझ रहा है, जब कोई ना कोई समझ रहा है इसका मतलब कोई ना कोई तुमसे आगे है, ठीक है। और देखो इसी चीज़ की नीड है, नीड भी है क्योंकि आज के फेज में कंपटीशन बहुत हो गया है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आपको समझना ही समझना है। बात समझ में आ रही है भाई, सब समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो एक सवाल और कराएं, ऐसा ही अच्छा लगा, ठीक है। एक और देखिए, देखो एक सवाल और क्या है भाई, सवाल कुछ इस तरीके से है। एक दुकानदार मोबाइल को लाभ पर बेचता है, यदि किसी पुराने ग्राहक को 5% और अधिक छूट दे तो उसे 250 रुपये की हानि होती है, लेकिन एक अन्य ग्राहक को 5% कम छूट दे तो लाभ में 750 की वृद्धि हो जाती है। तो प्रारंभिक लाभ और क्रय मूल्य बताइए, ऐसा इसने हमसे पूछा है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। मान लो उसको पहले X रुपए का लाभ हो रहा था, कितने का लाभ हो रहा था भाई X रुपए का। अब उसका कोई जानने वाला बहुत पुराना ग्राहक आ गया तो वो ग्राहक कहने लगा कि मुझे भाई 5% और एक्स्ट्रा छूट चाहिए।
तो वो कहने लग रहा है कि मुझे घाटा हो जाएगा। तो वो कह रहा है घाटा हो या कुछ भी हो ये तेरी जिम्मेदारी है, मैं पुराना ग्राहक हूँ तो मुझे छूट देनी पड़ेगी। तो वो क्या कर रहा है भाई, पहले भी छूट दे रहा होगा वो कुछ, लेकिन तभी तो फायदा उसको होगा जब क्रय मूल्य से कुछ बढ़ा के बेच रहा होगा और छूट भी कर रहा होगा अंकित मूल्य पे। तो अब ये कह रहा है कि भाई तेरा जो अंकित मूल्य है उससे तुझे क्या करना है, 5% और अधिक छूट दे दे। तो अंकित मूल्य का जो 5% निकलेगा वो छूट देने के बाद वो क्या कर रहा है, देखो जितने रुपए का फायदा हो रहा था 100 रुपये का, मैं कह रहा हूँ यहाँ प्रारंभिक लाभ, जो 100 रुपये का लाभ हो रहा था वो चला गया और उसको 250 की हानि और होने लग रही है। देखिए प्रारंभिक लाभ जो हो रहा था 100 रुपये का वो चला गया और 250 और रुपये उसको हानि होने लगी। ठीक है, वो सोचने लगा चलो यहाँ हानि हो गई, अब निकालते हैं भाई, किसी और ग्राहक से निकालना पड़ेगा। तो एक और ग्राहक आ गया। अब उसने क्या किया कि अंकित मूल्य से जो पहले छूट दे रहा था उसको भी 100 रुपये का लाभ हो रहा था, लेकिन अब उसने क्या कर दी, छूट कम कर दी कि मैं 5% कम छूट दे रहा हूँ भाई। ठीक है, 5% कम छूट देने से उसको क्या हुआ, उसको भाई पहले जो फायदा हो रहा था वो तो हो ही रहा है, अब उसको 750 रुपये और अधिक होने लग गए। ठीक है, क्या होने लग गया, 750 रुपये और अधिक। तो देखो अंकित मूल्य का भाई 5% पहले उसने कम किया था, लेकिन अब क्या कर रहा है, 5% बढ़ा रहा है। तो अंकित मूल्य का जो 5% है भाई, फायदा जो 100 रुपये का हो रहा था वो तो हो ही रहा है। ठीक है, 5% बढ़ाने से उसको 750 रुपये का और एक्स्ट्रा फायदा होने लग रहा है। तो ये वाली वैल्यू भी 5% की आ गई और ये वाली वैल्यू भी 5% की आ गई। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 500 रुपये। क्या होगा भाई, 500 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो प्रॉफिट हो रहा था उसको कितने रुपए का हो रहा था, 500 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए प्रारंभिक लाभ आ गया, अब क्रय मूल्य की बात भी हो रही है तो क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अंकित मूल्य भी निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा भाई, देखो अंकित मूल्य आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 5% की वैल्यू कितनी आ रही है, 750, और 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसका डबल 1500, और 100% की वैल्यू 15,000। क्या आ जाएगी भाई, 15,000 रुपया आ गया उसका अंकित मूल्य। अब क्या करना है, क्रय मूल्य को निकालने के बाद तुम्हें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो भाई अगला प्रश्न किस तरीके से है, एक प्रश्न और देखते हैं। एक रिटेलर एक थोक व्यापारी से 600 लेख खरीदता है। ठीक है, और बाद में 20% का लाभ कमाता है। गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करने के लिए अब 80 लेख लौटाए गए हैं। देखिए किसी व्यापारी ने सामान खरीदा, कुछ 600 आर्टिकल खरीदे, उसमें से कुछ बेकार निकले या उसकी जो मानक क्षमता होती है वो उसको अनुरूप नहीं पाएगी, उसने 80 लौटा दिए। तो ये कराया कि थोक व्यापारी के लाभ में कितने प्रतिशत की कमी आ गई। ठीक है, अब देखो 600 आर्टिकल खरीदे हैं, मान लो उसने हर एक आर्टिकल को 1 रुपये का खरीदा है, तो 600 रुपये के 600 आर्टिकल खरीद लिए। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 20% के लाभ पर बेच रहा है। यदि वो 600 के 600 बेच देता तो 20% का लाभ कमाता, तो ये इसका 20% निकालेंगे भाई, क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो वो 720 में बेच देता। कितने में बेच देता, 720 में। 720 में लाभ कितने का हो रहा है भाई इसको, 120 का। लेकिन उसका क्या हुआ, 80 उसने लौटा दिए, खराब पाए गए, तो बचे कितने उसके पास, 520। जब 520 बचे हैं तो 520 ही तो बेच पाएगा, तो 520 पर वो भाई कितने % लाभ पे बेचेगा, 20% पे। तो इसका 20% जब करेंगे तो 6/5 कर देंगे। जब हम 6/5 कर रहे होंगे तो इसको सिर्फ 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो ये हो गया 624। 624 हो गया। देखिए पहले वो क्या कर रहा था, वो 720 के बेच रहा था, लेकिन अब उसके कितने के बेच रहे हैं, 624 के। ठीक है, तो उसको कितना रुपए का कम फायदा हो रहा है भाई, देखो फायदा तो हो भी रहा है, अब भी हो रहा है। पहले 600 की चीज़ को 720 में बेच रहा था, लेकिन अब उसको क्या करना पड़ रहा है, 24 रुपये का ही फायदा मिल रहा है। तो कितने रुपए का कम फायदा हो रहा है उसको,
तो उसको हो रहा है भाई 720 और ये 24, ठीक है ठीक है। तो कितना हो गया 96, 96 रुपये का उसको कम प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए से? 600 रुपये से। और परसेंट के लिए 100%, ठीक है। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 6 से इसको काटेंगे, 96 को 16 बार कट जाएगा, तो 16% उसको कम प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसके लाभ में 16% की कमी आ रही है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। देखिए परसेंट लॉस के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी है। यदि कोई दिक्कत आती है आपको तो आप बताइए, समझने में कोई परेशानी है तो बताइए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जल्दी ही। तो आप तब तक देखते रहिए, प्रॉफिट लॉस के प्रॉपर नोट्स बनाइए, उन पर वर्कआउट करिए, ठीक है, तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।